हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं इस ड्रामा के एपिसोड 23 की एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो आप उन्हें हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हो और साथ ही मैं उन वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। सो एपिसोड 23 की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि यहाँ पे शिवजिन ना वही पे बैठे असल में रो रही थी और यहाँ पे सभी लोग ना उसे काफी गर्व की नजर से देख रहे थे कि वो असल में सच में ना एक रियल लाइफ हीरो है। पर यहाँ वो तो सोचने लग गई थी और साथ ही में उसे ये बात भी याद आती है कि जब वो असल में एक डॉक्टर बनी थी तो उसने क्या प्रॉमिस किया था। तो यही सारी चीजें ना असल में उसके आज कानों में ना बार बार सुनाई दे रहे थे और वो इस सॉन्ग के यही कहे जा रही थी कि मैं कोई भी थैंक्स डिजर्व नहीं करती, मैं कोई हीरो नहीं हूँ, मैं तो अपना प्रॉमिस ही भूल गई थी। और साथ ही में यहाँ पे आज उसे समझ आ गया है कि असली हीरोज ना कैसे होते हैं। कोई चाहे कितने भी पैसे दे दे, कोई भी ना असल में इंसानी जान की कीमत नहीं लगा सकता। उसका और सॉन्ग का यहाँ पे प्रोफेशन ना सिर्फ एक जॉब नहीं थी बल्कि एक जिम्मेदारी भी थी। और यहाँ सॉन्ग ने भी ये बात असल में उसकी नोटिस कर ली थी क्योंकि वो ना आज काफी ज्यादा अपसेट लग रही थी और वो बार बार अपने हाथ ही साफ किए जा रही थी। वो यहाँ पे उससे कहता भी है कि तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन तभी यहाँ पे अचानक ना वो मलबा जहाँ पे वो बैठे हुए थे वो ढहने लगता है क्योंकि यहाँ पे फिर से ना आफ्टर शॉक आए थे। पर फिर भी ना ये सभी लोग खुद को संभाल के ना फिर से आगे बढ़ने लग जाते हैं। यहाँ पे सॉन्ग की तबियत ना असल में थोड़ी बिगड़ रही थी क्योंकि वो ना काफी ज्यादा डिहाइड्रेट हो चुका था। उसने जरा भी आराम नहीं किया था। सिर्फ वही नहीं बल्कि यहाँ पे उसके पूरे साथी ना कंटिन्यूसली वर्क किए जा रहे थे। तो यहाँ पे शिवजिन ना असल में उसके पास आती है और उससे खाना और पानी ला के देती है सब लोग को। और साथ ही में उन लोग को काफी डांटती भी है कि तुम लोगों ने ना खाने पीने के ऊपर काफी ज्यादा अनदेखा किया है, इसलिए तुम्हें ना खुद का ख्याल रखना होगा ताकि तुम ना अच्छे से काम कर पाओ। और साथ ही में ब्रेक लेना मत भूलना, वरना मैंने लोगों की ऐसी कंडीशन भी देखी है, ओवर वर्क करने की वजह से ना लोगों की जान भी जा चुकी है। यहाँ सॉन्ग की तबियत काफी ज्यादा खराब थी लेकिन वो ना फिर भी अपने अगले मिशन के लिए चला जाता है। यहाँ शिवजिन भी उसे अपना ख्याल रखने के लिए कहते हैं। वो दोनों एक दूसरे की तरफ ऐसे देखते हैं, फिर बाद में ना ये दोनों ही अपने अपने काम पे चले गए थे। वही जब हमें यहाँ पे शिवजिन के घर पे दिखाया जाता है, यहाँ पे वो लोग देखते हैं कि असल में न्यूज के अंदर ना उसे बच्चे के बारे में बताया जा रहा था और साथ ही में ये भी बताते हैं कि असल में शिवजिन ने ना उस बच्चे की जान बचाई थी। तो ये सुन के यहाँ पे चैन और उसके डैड तो काफी ज्यादा खुश होते हैं और काफी गर्व भी हो रहा था उन्हें। लेकिन यहाँ पे उसकी मॉम ना आके टीवी बंद कर देती है। शायद ना उन्हें इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और साथ ही में यहाँ पे फिर खाना खाते समय वो यहाँ पे इन लोग को इंस्ट्रक्ट भी करती है कि हमने जो चैरिटी वर्क किया था ना उसकी ज्यादा से ज्यादा टीवी पे कवरेज कराई जाए और साथ ही में उसकी पब्लिसिटी भी होनी चाहिए। पर यहाँ चैन तो ये सब करने के अगेंस्ट था, लेकिन यहाँ पे उसकी मॉम कहाँ मानने वाली थी और कह रही थी कि अगर हम अपनी चैरिटी की ज्यादा से ज्यादा पब्लिसिटी करेंगे ना तो दूसरे ग्रुप को भी ना इनकरेजमेंट होगी और वो भी ना काफी ज्यादा डोनेशन करेंगे। वही जबकि हमें यहाँ पे बाद में ऑफिसर ली को दिखाया जाता है जो कि जियांग जी के मम्मी के बारे में ना पता करने की कोशिश कर रही थी, जिनके बारे में ना अब तक कोई भी पता ही नहीं चला था। साथ ही में वो यहाँ पे जो लोग मर चुके थे और रेस्क्यूअर का भी डेटा चेक करके देखती है, लेकिन फिर भी ना उसे यहाँ पे कोई ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। लेकिन वो ये बता देती है कि जल्द से जल्द ना इन लोगों के बारे में इन्फॉर्मेशन निकाली जाए। और ये सब वो इसलिए कर रहे थे क्योंकि वो भी ना अब फायर फाइटर को अपनी फैमिली की तरह समझती है। लेकिन वही जब इधर दिखाया जाता है, यहाँ पे असल में आर्मी वाले भी ना मदद करने के लिए आ चुके थे। यहाँ पे उनमें का एक बॉस ना असल में यहाँ पे रुक के शिवजिन को देख रहा था, जो कि उसे ना कुछ जानी पहचानी से लगती है, इसलिए वो उसके पास जाके उसे रोक के पूछता भी है कि क्या हम पहले कहीं मिल चुके हैं। लेकिन यहाँ शिवजिन को तो कुछ भी याद नहीं आता क्योंकि वो ना उससे पहले कभी नहीं मिली थी। इमरजेंसी होने की वजह से ना वो वहाँ से जल्द से जल्द चली जाती है। लेकिन जब यहाँ पे उसका जूनियर वहाँ आता है ना तो वो उससे कहता है आपको तो शर्म करनी चाहिए बॉस, आप यहाँ काम के लिए आए हैं ना, फिर भी आप यहाँ पे लड़कियों पे लाइन मार रहे हैं। लेकिन यहाँ पे उसके बॉस का तो कहना था कि जो चेहरा असल में एक दफा मैं देख लेता हूँ ना मैं उसे कभी नहीं भूलता, मैं इस लड़के से कहीं ना कहीं तो मिल चुका हूँ। और साथ ही में यहाँ पे मैंगची भी ना असल में कैंप में आया हुआ था और वो यहाँ पे ना शिवजिन से जाके मिलता है और उसे बता रहा था कि आजकल ना सॉन्ग जरा भी रेस्ट नहीं ले रहा और वो बिना रुके काम किया जा रहा है और उसकी तबीयत भी ना थोड़ी ठीक नहीं लग रही। तो ये बात सुनते ही ना शिवजिन दौड़ते हुए उसके पास चली जाती है। तो वो देखती है कि यहाँ पे वो ना लेटा हुआ था। पहले तो वो यहाँ पे चुपचाप से जाके उसे चेक करती है और काफी ज्यादा डर भी गई थी कि कहीं ये बेहोश ना हो गया हो, लेकिन असल में ये तो बस सो रहा था। तो ये देख के ना उसे भी थोड़ी तसल्ली हो गई थी और साथ ही में ना वो यहाँ पे उसे रेस्ट करते हुए डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहती थी। बस वो ना यहाँ पे चुपचाप से वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद जब यहाँ पे जीवा आता है और अपने और यहाँ पे सॉन्ग के लिए एक पानी की बोतल ले आया था जो कि असल में शिवजिन ने ही भेजी हुई थी। तो यहाँ पे फिर उसे पता चलता है कि शिवजिन ना असल में उसे देखने के लिए आए थे, लेकिन उसे बिना डिस्टर्ब किए वो वहां से चली गई। वही जब हमें यहाँ पे फिर से उसी लड़के जियांगजू को दिखाया जाता है, उसने असल में जितने भी लोगों को अब तक रेस्क्यू किया था वो यहाँ पे फायर ट्रक के ऊपर ना उन सभी लोगों की काउंटिंग कर रहा था। लेकिन तभी जब यहाँ पे ऑफिसर ली वहाँ आ गई थी और उसे यहाँ पे एक न्यूज बताती है। पहले तो यहाँ पे वो उन्हें देख के काफी डर गया था कि कहीं कुछ हो ना गया हो। उसके कुछ कहने से पहले ही ना वो यहाँ पे उन्हें रोक देता है और जाने लगता है। लेकिन फिर भी यहाँ पे ऑफिसर ली उसके पास जाके उसे बता देती है और कह रही थी कि तुम्हारी मॉम ना असल में किसी के साथ हॉस्पिटल गई हुई थी, लेकिन वो हॉस्पिटल की बिल्डिंग ना कोलैप्स हो चुकी थी और शायद ना वहाँ कोई भी सर्वाइवल नहीं बचा है। लेकिन ये सुन के यहाँ पे जियांगजू तो काफी ज्यादा रोने लग जाता है और कह रहा था
था कि इस समय आपने मुझे ये बात क्यों बताई, और रो रो के यहाँ पे कह रहा था कि मैं तो और अकेला हो गया, अब तो मेरे पास कोई भी नहीं रहा। लेकिन दूसरी तरफ जब इन लोग को दिखाया जाता है, इन लोग को ना एक और साइड पे जाना था रेस्क्यू के लिए, और इसलिए ना ये सभी लोग जो वहाँ जाने के लिए तैयार हो रहे थे। तो यहाँ ऑफिसर ली आके उनसे कहते हैं कि कोई भी ना जियांगजू को डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो इस वजह से शायद वो ना उसके बिना ही जाने वाले थे, लेकिन वो तो सरप्राइज हो गए थे जब यहाँ पे जियांगजू ना उनके साथ जाने के लिए आ गया था। वही जब बाद में दिखाया जाता है कि ये जिस जगह पे गए हुए थे ना, उस जगह पे भी असल में आफ्टर शॉक आने लगते हैं, और यहाँ पे बहुत सा उस बिल्डिंग का मलबा ना ढह के गिरने लग जाता है। यहाँ पे फायर फाइटर ना काफी मुश्किल से यहाँ पे लोगों की और खुद की जान बचा के वहां से निकलते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद ना असल में यहाँ पे मैंग शोर मचाने लग जाता है और उस बिल्डिंग की ओर भागने लगता है। तो इस बात से उन लोग को ये रियलाइज होता है कि असल में उनका चीफ ना उनके साथ नहीं है, वो यहाँ पे कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा, यानी कि सॉन्ग मिसिंग था। तो ऐसे ही पता चलता है कि वो ना उस समय बिल्डिंग के अंदर था और शायद ना वो बाहर नहीं निकल पाया। तो इस वजह से वो लोग ना काफी ज्यादा पैनिक हो गए थे और वो बिल्डिंग के पास जाके उसे ढूंढने लग जाते हैं। और वही दूसरी तरफ जब यहाँ पे स्यूजिन को दिखाया जाता है, उसे भी ना यहाँ पे काफी कमजोरी हो रही थी और उससे ना यहाँ पे चक्कर भी आ रहे थे, क्योंकि उसने भी ना यहाँ पे जरा भी रेस्ट नहीं किया था और कब से काम ही किए जा रही थी। लेकिन कुछ देर बाद जब यहाँ पे उसे इन्फॉर्मेशन मिलती है कि पासी वाले बिल्डिंग में ना जहाँ पे फायर फाइटर काम कर रहे थे, वो उसके नीचे ना एक फायर फाइटर दब गया है और उसे बचाने के लिए ना असल में एक डॉक्टर की जरूरत है। तो यहाँ पे वो ना यहाँ पे अपने रेस्ट की परवाह किए बिना ही वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाती है और अपने साइड की ओर जाने लगती है। और वही इधर दिखाया जाता है कि यहाँ पे ना असल में शाम हो चुकी थी और वो लोग ना अभी भी उनके चीफ को यानी कि सॉन्ग को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। वहाँ का स्ट्रक्चर इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और कमजोर था कि उन्हें यहाँ पे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि करे तो करे क्या। तो यहाँ पे ना असल में मैंग उनकी हेल्प करता है। वो यहाँ पे एक जगह पे जाके ना काफी जोर से उसे बात कर रहा था। तो यहाँ पे फिर वो लोग ना मशीन के जरिए यानी कि लाइट डिटेक्टर के जरिए चेक करती है, तो उन्हें यहाँ पे ना किसी के होने का पता चलता है। तो वो समझ जाती है कि ये जरूर सॉन्ग होगा। वो फिर यहाँ पे वहाँ का मलबा हटाते हुए ना काफी ज्यादा एहतियात बरत रहे थे कि कहीं कोई चीज ना सॉन्ग के ऊपर ना गिर जाए और उसे नुकसान ना हो। फाइनली जब ये काफी देर बाद ना एक छोटा सा होल वहाँ बना लेते हैं, तो यहाँ सॉन्ग ना उन्हें नजर आ जाता है, जो कि शायद काफी ज्यादा जख्मी हो चुका था और उसके ऊपर एक स्लैब भी गिरी हुई थी। इस वजह से वो ना अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। यहाँ वो बेहोश था या फिर जिंदा ही नहीं था, इन लोगों को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था और वो काफी ज्यादा पैनिक हो रहे थे। लेकिन तभी अभी इतने में ना वहाँ पे शिवजिन भी पहुंच जाती है और जब उसे ये बात पता चलती है कि नीचे असल में सॉन्ग दबा हुआ था, तो वो ना काफी ज्यादा डर गई थी। वो यहाँ पे काफी ज्यादा पैनिक होते हुए सब लोग उसे उसके बारे में पूछ रहे थे, लेकिन वो ना कुछ भी नहीं कह पाते, वो बस उसे देख ही रहे थे। तो ये देख के ना वो तो और भी ज्यादा डर चुकी थी और रोते हुए फिर जियांग से कह रहे थे कि मुझे अभी के अभी नीचे जाना है, पर वो यहाँ पे उसे मना कर रहा था कि मैं ना तुम्हारी जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकता। यहाँ शिवजिन फिर उससे कहती है कि वो जो नीचे है ना असल में वही मेरी जिंदगी है, अगर उसे कुछ हो गया तो फिर मैं क्या करूंगी, मुझे उसे बचाना ही होगा। तो इस वजह से शायद ना फिर उन लोग को इसकी बात माननी ही पड़ती है और वो काफी ध्यान से फिर शिवजिन को वहां से नीचे भेजते हैं। वो जब यहाँ पे नीचे जाके उसे चेक करती है, तो उसे पता चलता है कि सॉन्ग की पल्स ना काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी है। वही ना उसे असल में इलाज की जरूरत है। वो फिर यहाँ पे वही उसे ड्रिप भी लगाती है और कांप भी रही थी और रो भी रही थी। उसने ये काम तो काफी बार किया था, लेकिन आज ना उसके हाथ पहली बार कांप रहे थे। वो बस यही कहने जा रही थी कि सॉन्ग मुझे यहाँ पे अकेले छोड़ के मत जाना। और जब तक यहाँ पे उसे ड्रिप लगी रहती है ना, वो बस यहाँ पे प्यार से बस उसे देख ही जा रही थी, शिवजिन भी और साथ में यहाँ पे उसके बाकी फायर फाइटर दोस्त भी। लेकिन तभी अचानक ना यहाँ पे शिवजिन के एक वायरलेस वॉकी टॉकी पे एक इमरजेंसी कॉल आती है। तो उसे पता चलता है कि अर्जेंटली इमरजेंसी में ना शिवजिन को कहीं और जाना होगा, यानी कि एक ऑपरेशन पे। तो फिर ना असल में यहाँ पे सभी फायर फाइटर उसे ऊपर खींच लेते हैं। यहाँ पे शिवजिन तो काफी ज्यादा दुखी थी, क्योंकि वो सॉन्ग को छोड़ के नहीं जाना चाहती थी, लेकिन वो जगह काफी ज्यादा छोटी थी, इसलिए सॉन्ग को वहां से बाहर निकालने के लिए ना शिवजिन को बाहर निकालना ही था। और साथ ही में यहाँ पे फिर शिवजिन भी ना वहां से अपने अगले टास्क पे चली जाते हैं, लेकिन उसका मन ना फिर भी यहाँ पे सॉन्ग के पास ही अटका हुआ था। वही जब दूसरी ओर हम यहाँ पे उसी आर्मी वाले ऑफिसर को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पे जब एक लड़की को देखता है उसी हेयर कट में और उसी स्कूल ड्रेस में, जैसा कि शिवजिन का हुआ करता था उसके स्कूल टाइम पे। तो उसे ना यहाँ पे फिर फौरन से ही याद आ जाता है कि ये असल में वही लड़की है जिसकी फोटो असल में सॉन्ग के लाइटर पे बनी हुई थी। और वो सोच रहा था कि मैंने कहा था ना कि मेरी मेमोरी काफी ज्यादा तेज है, एक बार किसी को देख लूं तो मैं कभी नहीं भूलता। और यही पे उन्हें फिर पता चलता है कि साथ वाली बिल्डिंग के पास ना असल में सॉन्ग ना मलबे के नीचे दब चुका है। तो इस वजह से वो भी यहाँ पे दौड़ के ना उस तरफ जाने लगता है। और वही इधर यहाँ पे फायर फाइटर ना असल में उस जगह के अंदर नीचे उतर के ना सॉन्ग के ऊपर वाली स्लैब को कट कर रहे थे। तो तब वो ना असल में उससे बस बातें ही करते रहते थे, चाहे वो उनकी बातें सुन भी रहा था या फिर नहीं। वो यहाँ पे कभी रो रहे थे और कभी हंस रहे थे। और साथ ही में उनमें से एक जन कहता है कि तुमने मेरे से ना ₹20 उधार लिए थे, मैं तुम्हें ऐसे वो पैसे लौटाए बिना कहीं जाने ही नहीं दूंगा जब तक कि तुम मेरे पैसे नहीं लौटा देते। और फिर ना वो यहाँ पे उसे सेफ्टी रोप बांध के उस कैसे भी करके उसे ऊपर ले आते हैं। फिर जब वो यहाँ पे उसे स्ट्रेचर पे लेटा के कहीं लेके जा रहे थे, तो बस यहाँ पे सारे फायर फाइटर ना असल में रो ही रहे थे। और यही पे ना वो ऑफिसर भी वहाँ पे आ जाता है और उसे देखता है। तो वो भी ना असल में उसे ऐसे देख के काफी ज्यादा परेशान हो गया था सॉन्ग को ऐसी हालत में देख के। वो लोग ना फिर असल में उसे
उसे एम्बुलेंस में बिठा के कैंप की ओर भेज देते हैं। और तभी यहाँ पे ना एक सोल्जर ना ऑफिसर लू से पूछता है कि क्या आप उस फायर फाइटर को जानते हैं। तो वो कह रहा था कि जब वो असल में आर्म फोर्सेस में था ना, वो मेरा ना असल में बेस्ट सोल्जर हुआ करता था। और इसी सीन के साथ एपिसोड 23 की एंडिंग होती है।